कुछ ब्रशेज़ हैं जो मैंने अपने इन सारे ब्रशेस से अलग कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि मैं डेली कौन से यूज़ करती हूँ। मतलब मुझे अगर कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, तो मैं इतने सारे ब्रशेस यूज़ नहीं करते जो मेरे बैग में अक्सर रहते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना होता है। और उन गर्ल्स के लिए भी जो डेली जॉब के लिए भी जाती हैं, वर्क करती हैं कहीं पर भी, तो उनको इतने सारे ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी आईब्रोज़ के ब्रश से। तो आईब्रोज़ के ब्रश आप देख सकते हो कि इस तरह का है। बहुत सारी वीडियोस में मैं दिखाती भी हूँ आपको। ये इस तरीके का एंगल बना हुआ है, जो कि मेरा कैमरा इसको बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा सही से। एंगल की तरह इस तरीके के साथ बना हुआ है। और ये ग्लैमरस की जो मैंने ब्रशेस पैलेट ली थी, ये उसमें मुझे मिला था, लेकिन अब ये सेपरेट भी आ रही है। स्टार्टिंग में जब मैं सीख रही थी तब ये सेपरेट ब्रश नहीं मिलते थे, तो तब ये मुझे ना एक पैलेट में मिला था। पूरे ग्लैमरस की पैलेट मैंने बाय की थी और उसमें ये ब्रश था। तो आपको इस तरीके का एक एंगल ब्रश लेना है अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है ना आपकी आईब्रोज बहुत ही इजीली फिल होंगी इस तरीके से, जैसे कि आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। देखिए, एक एंगल बना होता है, तो इससे आपकी जो आईब्रोज की शेप है ना, वो बहुत ही मज़े की बनती है। आप जैसे भी शेप देना चाहो। तो जैसे कि अब ये स्ट्रेट ब्रश है, इससे तो आपकी आईब्रोज कभी भी फिल नहीं होंगी। आप जितना भी ट्राई करते रहो, आपकी आईब्रोज की शेप ही ख़राब हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है इनकी निस्बत, बाकी ब्रशों की निस्बत ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और इस तरह से आपने लेना है एक इस तरीके का एक कट की तरह ब्रश बना होता है, एक कट बना होता है, इसमें एक कट लगा होता है। और बहुत ही मज़े के ये ब्रशेज़ होते हैं। इससे आप आईब्रोज़ को फिलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। और दूसरा, इसके साथ एक मैं आपको कहूँगी कि आपने इस तरीके का एक स्पूली ब्रश भी ले लेना है। स्पूली ब्रश से आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी आईब्रोज़ में लगाते हो या फिर कोई भी पेंसिल से फिल कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपने ऐसे ऐसे करके ना उसे ब्लेंड कर देना है। जब ब्लेंडिंग आपकी आईब्रोज में हो जाएगी ना, तो आपकी आईब्रोज जो है ना नेचुरल लगेगी, ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं लगेगी, कोई बॉक्स बना हुआ नहीं लगेगा। तो जब भी आपने इसके लिए कुछ भी बाय करना है आईब्रोज के लिए, तो आपने इन दोनों ब्रशेस को एक साथ ही बाय करना है। ये आईब्रोज के लिए बहुत ही अच्छी हैं ये दोनों। इसको कहते हैं स्पूली ब्रश, जो कि इस तरीके का बना होता है। आप ये देख सकते हो, आप पिक्चर भी ले सकते हो इसकी। ये स्पूली ब्रश है और ये इसको एंगल ब्रश बोलते हैं आईब्रोज के लिए, कट वाला ब्रश भी बोल सकते हो। थर्ड जो है ब्रश, सब दो पहले मैंने दिखाए हैं हाँ आईब्रोज के लिए। इससे आपने अपनी आईब्रोज को फिल करना है, इससे आपने अपनी आईब्रोज को ब्लेंड करना होता है ताकि आपकी आईब्रोज ब्लेंडेड हो जाए। और थर्ड, तीन जो है ये आईब्रोज के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये वाला ब्रश, एक सेकेंड मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये इस तरह का है, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, ये बिल्कुल चिपटा सा है ये, जो कि आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे जब मैं अपनी आईब्रोज को शेप दे रही होती हूँ। तो ये किस लिए यूज़ होता है ये भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि जब मैं अपनी आईब्रोज को शेप देती हूँ इस तरीके से, नीचे से कंसीलर से या फिर किसी भी फाउंडेशन से या फिर स्टिक से, जो मैं अपनी आईब्रोज को यहाँ से इस तरीके से शेप दे रही होती हूँ, तो वो ये फ्लैट ब्रश होता है। ये कभी भी आप इस तरीके का मैं दिखा दूँ आपको, इस तरीके का फ्लफ़ी ब्रश हो या फिर किसी भी तरह के और ब्रश हैं, जैसे कि ये आप ले लो, ये थोड़ा सा मोटा ब्रश है, फ्लफ़ी है। मतलब इस तरीके का जो चिपटा ब्रश होता है ना, इसी से आपकी आईब्रोज की शेप बनेगी। अगर आपने वीडियोस मेरी अभी तक नहीं देखी तो सेपरेट मैंने आईब्रोज पे भी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से कंसीलर या फिर कोई भी स्टिक लेकर हमने अपने आईब्रोज को इस तरीके से ऐसे शेप देनी होती है, तो बहुत ही खूबसूरत शेप आती है आपकी आईब्रोज में। तो ये तीन ब्रश हो गए हमारी आईब्रोज के लिए, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी अपना मेकअप कर रहे हो तो बाकी आप अपना आई मेकअप नहीं भी करते और आप अपनी आईब्रोज को अच्छी सी शेप दे लेते हो, ये तीन ब्रश बहुत काम आते हैं।
तो बहुत आपका पूरा जो आई मेकअप है, पूरा फेस आपका मतलब एक इन्हेंस होकर दिखता है, पूरी आपकी आईब्रोज जो है वो इन्हेंस होकर दिखती हैं और मतलब खुली खुली बड़ी बड़ी आंख लगती है अगर आपकी आईब्रोज की शेप अच्छी होती है। तो ये जो 3 ब्रशेज़ है ना, आप इनकी पिक्चर भी ले सकते हो। 3 ब्रशेज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आईब्रोज से डन हो गया और इसी से जो है ना, जैसे मैं यहाँ से ऐसे शेप दे रही होती हूँ तो जो अपनी आई बेस होती है वो भी मैं इसी से ही ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ और इसी को ही ब्लेंड कर देती हूँ। तो ये हो गए हमारी आईब्रोज के ब्रशेज़। अच्छा, ये जो तीनों ब्रशेज़ हैं ना जो मैंने अभी आपको आईब्रोज के बताए हैं, ये तीनों ब्रशेज़ जो हैं ये ग्लैमरस के हैं। आप अगर आपको यही वाले लेने हैं तो ये बहुत बहुत बेस्ट है। तकरीबन ये मेरे पास हैं कोई 6-7 साल पुराने ये ब्रशेज़ हैं और अभी तक स्टिल वैसे के वैसे हैं, कहीं से भी ख़राब नहीं हुए। अगर और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मुझे अभी याद नहीं है, मैंने तकरीबन ली थी 14 पता नहीं 1500 की ली थी 6-7 साल पहले। इनकी पूरी किट मिलती है वो मैंने ली थी और ये तीनों उसी के ही हैं। और इसके अलावा भी अब तो काफ़ी सारे कंपनी हैं, काफ़ी सारे ब्रांड की आजकल आ गए हैं, लोकल ब्रांड हैं बहुत, आपको सेपरेट बहुत इजीली मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश, ये आप देख सकते हो इस तरह का होता है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे हमारा आई शेडो ब्लेंड होता है। इस तरीके का फ्लफ़ी ब्रश होता है। ये मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का फ्लफ़ी ब्रश है। आप किसी भी ब्रांड का ले लो, आपको कोई भी मिल रहा है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपको ना इस तरीके का ना फ्लफ़ी ब्रश लेना है। कि आप देख सकते हो इसके ब्रिसल्स कैसे हैं, ये कितना सॉफ्ट है, कितना मतलब ऐसे फ्लफ़ी फूला हुआ है, ऐसे मोटा सा है, नीचे से ऐसे पतला, ऊपर से ऐसे फूला हुआ है। तो इससे जो है ना आपके जो आई शेडो है उनकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आपने कभी कोई क्लासेस मेकअप की नहीं ली, आप किसी की वीडियो देखकर अपना मेकअप कर रहे हो, तो ये बेस्ट है। इससे आपने कोई भी अपना शेडो उठाना है ऐसे ऐसे और डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करो और बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। मतलब आप किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन इस तरीके से फ्लफ़ी होना चाहिए। तो इससे आप कोई भी शेड लगा रहे हो ना अपनी आईज पे, तो वो ऐसे डायरेक्टली आप लगाते हो ना, लाइन बन जाती है या फिर वहीं पर चिपक जाता है, ब्लेंड नहीं होता। तो ये ब्लेंडिंग के लिए काम करता है। तो आपने क्या बोलना है वहाँ पर जाकर, हमें फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए। आप ब्लेंडिंग ब्रश बोल सकते हो कि आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए। तो इस तरीके का ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत मज़े का है और मैं इसको भी 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा ब्रश है, मैंने इनको क्लाइंट पे भी यूज़ किया है और अपने ऊपर भी यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रश है। इससे मेरा आई मेकअप अधूरा रहता है, क्योंकि बाकी छोटे छोटे फ्लफ़ी हैं और जाहिर सी बात है छोटे जो फ्लफ़ी ब्रश होते हैं उनसे जो है ना आपका आई शेडो कभी भी ब्लेंड नहीं होगा, वो वहीं पर लाइन्स बना देगा। तो इससे ब्लेंडिंग बहुत मज़े की होती है और आँख भी बड़ी लगती है। ब्लेंडिंग जितना अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है आँख भी खुली खुली बड़ी लगती है। तो इसके अलावा कोई ब्रश और नहीं लेने, तो मतलब सिंपल एक ही ब्रश ले लो, इससे पूरा आई शेडो आपका ब्लेंड हो जाएगा। और बाकी जो मेटालिक शेड है वो तो आप यहाँ पर फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, वो मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा। तो एक ये हो गया। और दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये मड का ब्रश है। ये उससे थोड़ा सा छोटा है। ये देखो, एक सेकेंड, ये देखें, ये से साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा ऐसे राउंड सा है। लेकिन मतलब जैसे कि ये फ्लफ़ी है ना, ये भी फ्लफ़ी है, लेकिन ये छोटे साइज़ में फ्लफ़ी है। ये तो फुल है ना, मतलब जैसे मैं कोई भी पहला शेडो लेती हूँ तो मैं इससे ब्लेंड करती हूँ। पूरी आईलेट पे इससे ब्लेंड किया। फिर आपने अक्सर क्रीज में ये वाली जो लाइन होती है, यहाँ पर डेप्थ देने के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पर डार्क शेड अप्लाई करो। तो जो डार्क शेड मैं लगाती हूँ ना, वो मैं इससे लगाकर वहीं पे ब्लेंड कर देती हूँ। तो ये भी बहुत मज़े का है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। ये मस्ट है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हमने ब्लेंडिंग की, इससे भी मैं ब्लेंडिंग करती हूँ। जो क्रीज वाला पार्ट होता है मैंने इससे ब्लेंडिंग की। 2 ब्रशेस तो मैंने आपको बता दिए कि ये ब्लेंडिंग वाला है बड़े साइज़ का और ये उससे थोड़ा छोटे साइज़ का, इससे भी ब्लेंडिंग होती है।
अब है ये दोनों छोटे साइज़ के ब्रश, सेकंड में क्लोज से दिखाती हूँ। इसके लिए ये है कि जो मैं अपनी आईज़ के नीचे, क्योंकि अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ऊपर वाला आई मेकअप करोगे तो आपकी आईज़ जो है ना वो चाइनीज़ हो जाएंगी, छोटी लगेंगी, जब तक आप अपने नीचे अंडर आई वाला पार्ट नहीं करोगे। तो उसके लिए आप इतने बड़ा जो ब्रश है उससे तो आप कर नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहो, अगर आपके पास ब्रशेज़ नहीं है तो आपने इसको इस तरीके का करके, या फिर यहाँ पर रबड़ बैंड लगा के, जो आजकल ट्रिकें बता रहे होते हैं, रबड़ बैंड लगा के, किसी के पास ब्रश नहीं है छोटे साइज़ का, यहाँ पर रबड़ बैंड लगा के तो यहाँ पर वो करना है। लेकिन अगर आप ब्रशेज़ लेने जा रहे हो मार्केट में तो अगर एक दो ऊपर एक्स्ट्रा ले लोगे, मतलब वो भी एक्स्ट्रा नहीं है, वो भी आपके काम के ही हैं, ले लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरी ऐसे वाले ब्रश पे रबड़ बैंड अलग से लगाना पड़े। तो है, अब आते हैं इन पर। तो ये छोटे साइज़ का ब्रश है, इससे जो है ना हमारा आई मेकअप बहुत खूबसूरत होता है, जो हमारी अंडर आई वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये सबसे, इसको ज़ीरो साइज़ का ब्रश बोलते हैं। ये भी किट में ही मुझे मिला, ये क्रिस्टीन की किट है उसमें मिला है। अब मेरे पास एक ग्लैमरस की किट है और दूसरी जो मेरे पास है वो क्रिस्टीन की किट है, और क्रिस्टीन की भी दो अलग अलग किट हैं। तो इस वजह से मैं आपको इतनी सारी नहीं बोलूँगी कि आप क्रिस्टीन की लो, ग्लैमरस की लो। तो आप जो है ना इस तरीके के सेपरेट ब्रश ले लें, जिनके कोई 3-4 ब्रशेज़ ही आएंगे। तो जो डार्क शेड मैं लगाती हूँ यहाँ पर नीचे, या फिर आपने किसी भी वीडियो में कहीं पे भी देखा होगा, जो डार्क शेड सबसे बिल्कुल अंदर आपके यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से दिख रहा होता है, वो इस तरीके के छोटे साइज़ के ब्रश से लगाया जाता है। ये आप देख सकते हो, इसको ज़ीरो साइज़ का ब्रश बोलते हैं। आई शेडो में जो सबसे ज़ीरो साइज़ का ब्रश हो वो हमें दें, आप ऐसे बोल के ले सकते हो शॉप से। और उसके बाद ये जो ज़ीरो साइज़ है ना, उससे ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, ये आप देख सकते हो। ये फोकस नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा इसको, उससे थोड़े से बड़े साइज़ का है। मैं एक साथ दिखा देती हूँ, ये देखो, उससे थोड़े से बड़े साइज़ का है। अगर ये नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा, लेकिन आपको बहुत डीपली बारीकी से अपना आई मेकअप करना है तो आपने ये वाला लिया, लगाया, और इसको लाइटली सा ऐसे नीचे से ब्लेंड करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं अपने अंडर आई के लिए ये दोनों यूज़ करती हूँ। मैं क्लाइंट पे भी यही यूज़ करती हूँ और अपने लिए भी यही ब्रश यूज़ करती हूँ। सबसे पहले डार्क शेड लगाया और उसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा बड़े साइज़ का ब्रश लिया और अपने अंडर आई वाला पार्ट भी ब्लेंड कर दिया। ये हो गया। और ये कोई गिन के कितने बने हैं, 4-5 ब्रशेज़ हो गए हैं। ये ब्रशेज़ हैं जो कि मैं बैग में रखती हूँ, और मुझे ज़रूरत हो तो इससे मेरा आई मेकअप भी हो सकता है और आईब्रोज भी बन जाएंगे। बाद है हमारा आईलाइनर ब्रश, और आईलाइनर ब्रश क्योंकि मैं क्रेलॉन का एक्वा आईलाइनर यूज़ करती हूँ तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको इस तरीके का सेपरेट ब्रश लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको इस तरीके का दिखाती हूँ, थोड़ा वेट करके, क्रेलॉन का एक्वा आईलाइनर, तो वो इससे ही लगाया जाता है। अभी काफ़ी लोग क्या हैं कि वो लिक्विड आईलाइनर लेते हैं, कोई कौन सा यूज़ करता है। तो अगर आपके पास लिक्विड वाला नहीं है, आपके पास एक्वा का है, तो आप इस तरीके का सेपरेट ब्रश भी ले सकते हो। तो अब आते हैं अपने ब्लश ऑन की तरफ। तो इसके लिए भी मैं आपको कंटूरिंग ब्लश ऑन के लिए सिर्फ यही एक ही बताऊंगी, मैं आपको बहुत सारे ब्रशेज़ नहीं बताऊंगी कि आप ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। तो ये भी मेरे पास किसका है, ये भी ग्लैमरस का है, उसी की किट में से था। तो इस तरीके से हमने ऐसे ब्लश ऑन लगा लिया, और कंटूरिंग करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे प्रेस करती हूँ ताकि एक शेप आ जाए कंटूरिंग की। ये देखें, इस तरीके से मैं ऐसे इसको प्रेस करती हूँ और इस तरीके से हमने कंटूरिंग कर ली जॉ लाइन की इसकी। और नोज़ की कंटूरिंग करने के लिए भी कोई सेपरेट ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ पर्सनली अपने लिए। जब मुझे किसी क्लाइंट का करना पड़ जाए तो हाँ, तब जो है मैं सेपरेट उनके लिए ब्रशेज़ हैं जो मैंने रखे हुए हैं। लेकिन जब मुझे अपना मेकअप करना है, घर पे कज़न्स का किसी का भी कर लिया, तो मैं जल्दी में यही ब्रश ही यूज़ करती हूँ। तो आप भी ऐसे ब्लश ऑन वाले ब्रश से ही अपनी, हाँ, ब्लश ऑन, फेस की कंटूरिंग, नोज़ की कंटूरिंग। नोज़ की कंटूरिंग के लिए आपको क्या करना है, इसको सिर्फ ऐसे ही प्रेस करना है, ऐसे ही चिपटा सा हो जाता है, पतला सा, और जो शेप होती है आपकी नोज़ की कंटूरिंग की वो बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से नोज़ की कंटूरिंग कर ली, दूसरी साइड से सेम उसी तरीके से।
तो ये नोज़ की कंटूरिंग हो गई। तो इसके लिए क्या है कि मुझे कोई अलग से ज़्यादा ब्रशेज़ अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यही ब्रशेज़ होते हैं जो मेरे बैग में होते हैं। और आप लोगों को बताने का मकसद भी यही था कि इतने सारे किट और इतने सारे ब्रशेज़ में मत फंसो। काफ़ी दफ़ा ये होता है जब हमें समझ नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, तो शॉप पे जाके ये वाला किस लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला किस लिए यूज़ किया जाता है, शायद ये भी हमारे काम आ जाए, ये भी ले लें, वो भी ले लें, तो इस कन्फ्यूजन में ना समझ नहीं आता। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ब्रशेज़ के हवाले से। और इसके अलावा कोई भी आपने मुझसे क्वेश्चन करना हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।